दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या अजीब समय है, क्या अजीब ख्यालात हैं। भारत एक देश है और देश जो है ये पुल्लिंगवाचक शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द नहीं है। लेकिन जब देश की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसे कविताएं लिखी, ऐसे गीत लिखे कि भारत को माँ के रूप में प्रस्तुत किया। आज भारत माता की जय बहुत ही फख्र से बोली जाती है, लेकिन क्या ये सही है? भारत जो एक देश है और वो जो है पुल्लिंग है, मतलब है कि भाई स्त्रीलिंग नहीं है, तो वो भारत माँ कैसे हो गई? स्त्री पुरुष स्त्री में कैसे तब्दील हो गया? ये सोचने की बात है। आज पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, किसी भी देश में वहाँ के रहने वाले अपने देश को स्त्रीलिंग के रूप में नहीं मानते हैं, माता के रूप में नहीं मानते हैं, पिता के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर हमारे देश में भारत माँ की जय बोली जाती है, लेकिन भारत माँ की जय बोलने वाले भारत को जो है एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जो किसी के लिए भी सही नहीं है। कहीं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम लोगों के दिलो दिमाग को इतना कुंठित बना दें कि वो सोच ना पाए और हम अपने मकसद में कामयाब रहें और देश पर शासन करते रहें। भारत माँ की जय करने वाले, आप अखबार पढ़ते होंगे, समाचार देखते होंगे कि पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं, पाकिस्तान के लिए गुप्तचर का काम करते हैं। तो ये क्या ठीक है? हमारा जो देश है ये एक ऐसा बहादुर देश था, एक ऐसा देश था जो कि जिसने दुनिया में परचम लहराया था। उस समय भारत को भारत माता नहीं कहा जाता था, भारत देश कहा जाता था, जम्बूद्वीप कहा जाता था, जम्बूद्वीप। आज उस जम्बूद्वीप के कई टुकड़े हो गए हैं और एक टुकड़ा भारत भी है। और उस भारत में रहने वाले कहते हैं कि भारत माता की जय। भाई, आप भारत माता की जय बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब भारत को क्या तमगा मिलेगा इससे? भारत के लिए क्या चीज़ अच्छी हो जाएगी? लेकिन चूंकि लोगों में भावनाओं को भड़काया जाना है, देश प्रेम जगाना है, इसलिए भारत माँ की जय। इसके अलावा और कुछ नहीं। इन्होंने देश के लिए कुछ करना नहीं है, इन्होंने देश को गर्त में ले जाना है। लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों में इतना भारत के प्रति प्रेम उमड़े, इतना वो क्या कहते हैं, भारत के प्रति जो है जद्दोजहद करने के लिए तैयार रहें, ताकि उनके मकसद पूरे हो सकें। और वो मकसद वो जानते हैं कि हम लोगों को मूर्ख बनाकर ही हासिल कर सकते हैं। नए नए जज्बात मारे जाते हैं, नए नए
जो है कसीदे कढ़े जाते हैं और देश को बर्बादी की तरफ ले जाया जाता है। तो ये चीज़ सोचने की है, समझने की है। देश देश है, देश के लिए मरने की बात अलग है, लेकिन भारत माँ की जय बोलने से देश के लिए जज्बात पैदा नहीं होंगे। ये सिर्फ उन लोगों का मकसद पूरा करेंगे जो चाहते हैं कि लोग दिमाग से पैदल हों और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ इस देश में हो वैसा ही हो। तो ये चीज़ सही नहीं है। भारत एक देश है, भारत एक देश था और बौद्ध काल में भारत इतना सशक्त था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जो है भारत की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। जब तक बौद्ध धर्म यहाँ पर रहा तब तक कोई हमलावर यहाँ पर नहीं आ पाया, किसी हमलावर ने यहाँ पर जो है ना वो काबिज नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म खत्म किया गया वैसे ही देश का पतन शुरू हो गया। देश को आडंबरों में जो है ना धकेल दिया गया, देश को अंधविश्वासों में धकेल दिया गया। देश में धार्मिक भावना इस तरह से पैदा की गई कि लोगों के सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई, शिक्षा ख़त्म हो गई, शिक्षा ख़त्म कर दी गई। जब शिक्षा नहीं तो फिर बिना शिक्षा के आदमी तो जानवर के बराबर है, वही हुआ। ये देश पतन के गर्त में चला गया और हमारा देश गुलाम हुआ। 1000 वर्षों तक गुलाम रहा और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के कुछ लोग जो सिर्फ सत्ता चाहते थे, दूसरे लोगों की गुलामी करके, दूसरे लोगों को अपने देश की मुखबरी करके